चलिए स्टार्ट करें। हैंड डालिएगा आज की क्लास का। लास्ट क्लास में हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हो गया था, क्लियर हो गया था हमारा टॉपिक। यस, ठीक है। चलो, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्लियर कर लिया था, वो समझ में आ गया था क्या कैसे होता है, ठीक है। और अब हो गया, हाँ चलो, अब आपकी हेडिंग है, लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर हैंड डालिए, बिल्कुल स्पीड से लिखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नहीं लिखा है, लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा ध्यान रखिएगा, जो डेरिवेशन हमारे एनसीईआरटी के लेवल में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, वो डेरिवेशंस मैं आपको अलग से बता दूंगा कि भाई ये डेरिवेशन ऐसा ऐसा है, क्लियर है। उसका हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, चलेगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी के अंदर है तो डिराइव करना ही करना पड़ेगा हमको, है ना। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बेटा देखो ध्यान समझो आराम से, देखो ना बेटिया आ जाओ। पहली बात नोटिस करो कि सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज बता ही चुका हूँ पहले क्या होता है कि चार्ज बॉडी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या हो, अगर बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो चार्ज बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो फिलहाल मैं उसको ऐसा बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा ये देखिए, ये क्या है, क्यू, क्या बेटा ये प्लस ले लिया, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, बस समझते हैं पहले बात, है ना। एक डायरेक्शन यहाँ और देखिएगा, यहाँ पर सेम टू सेम है, ठीक है, इसको और छोटा करेंगे इधर। यहाँ पर सेम टू सेम क्या है, माइनर। हमने आपसे कहा था कि यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं पॉइंट चार्ज तो है ही, साथ में एक प्रकार से क्या है, सोर्स चार्ज है ना, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें तो हमारे पास हम पूरे इलेक्ट्रिक में अगर हम बात करें तो एक टेस्ट चार्ज हम पढ़ा करेंगे और एक क्या पढ़ा करेंगे, पॉइंट चार्ज, या पॉइंट चार्ज बोला करें, या तो हम उसकी जब कुछ और बातें करेंगे, सोर्स चार्ज की बात करेंगे, है ना। अब इसके थ्रू हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, कहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर निकालनी, यहाँ मतलब इस चार्ज से इतनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस मान लीजिए है, चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, कहीं भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बेटे, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट बोलेंगे। किसी पॉइंट पर कुछ भी कैलकुलेट करना हो उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट बोला करेंगे। देखिए अब ये डिस्टेंस क्या बेटा, दैट इज और एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस, सेम टू सेम वहाँ भी आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आराम समझिएगा, पॉइंट चार्ज, सॉरी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, और ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। यहाँ पर कहानी को समझिएगा, चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं कि कहाँ बैठा हुआ है, ओ पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि भाई स्कूल का ऐसा तैयार करना हमको, ये देखिए। अब देखिए ध्यान से कहानी समझिए, किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें, किसी भी पॉइंट पर यदि हमको चार्ज सपोज करना पड़ जाए कि भाई हम यहाँ पर कुछ चार्ज सपोज करना चाहते हैं, है ना, तो हमेशा क्या करेंगे हम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सपोज करा करें। मैंने आपको बताया था कि जो पूरी हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह जो एक्सप्लेन की गई है, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानकर क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है ना। तो हमने ये क्या है, हमारे पास ये सोर्स चार्ज है, ये प्रकार से बोला जाए पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज को ऑलवेज हम क्या सपोज करते हैं, क्या पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं, किसको, टेस्ट चार्ज को, है ना। तो इस पॉइंट पर हमें सपोज करो क्या है, एक चार्ज सपोज करना है, तो हम क्या सपोज करा करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया, यहाँ पर भी क्या है आपका पी पॉइंट पर हमने क्या सपोज कर लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एग्री होगा इस बात से, ठीक, आराम देखिएगा। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि ये इसको क्या कर रहा होगा, आई थिंक आप बोलेंगे सर पक्का है कि क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना, ये पक्का रिपल कर रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर अट्रैक्ट कर रहा होगा, सीधी सी बात है, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आगे नहीं आती पहले आपका, ठीक। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। जितनी फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है, उतनी ही फोर्स से ये भी इसको रिपेल कर रहा है। चाहे मतलब यहाँ भी हम चाहें तो क्या लिख सकते थे, एफ लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, ठीक है। तो हटा दिया मैंने इसको यहाँ से, बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया यहाँ पर क्या, ठीक है, क्लियर। चलो थोड़ा सा एक डायग्राम बना लो, आप सिर्फ ये वाला बनाओ, ये वाला पहले, फिर उसको बनाए, बिल्कुल लिखिए साथ में। चलो डायग्राम बनाओ, बस 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद उसका बाकी रामायण करेंगे। फर्स्ट डायग्राम सिर्फ ये, थोड़ा फास्ट रखिएगा, लेकिन की स्पीड फास्ट करिएगा।
इसमें लैंग्वेज लिखिएगा, सिर्फ इसको बनाइएगा। देखो लेट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, बस 2 लाइन लिखना है। लेट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, जो भी आप क्यू चाहें, स्मॉल या कैपिटल जो भी चाहें आप, प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट पॉइंट O, is situated at point O, is situated at point O। नीचे आइएगा। let an experimental point P is situated at distance small r, experiment point P is situated at distance small r from point O। ठीक है, चलो अब जो लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, इसलिए भाई स्कूलों में तो लिखना ही पड़ता है हमको। नीचे लिखो लेट, हो गया, एक मिनट करो, लिख लिया, ठीक है। नीचे लिखो लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट is situated at point P, then according to Coulomb's law, ध्यान से, then according to Coulomb's law, electric force experienced by plus Q naught charge due to plus Q charge। देखिए तो F इक्वल टू क्या होगा बेटा, K क्या होता है, Q1 बोलो Q2 बाई ये हो जाएगा R²। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो? लिखिए, लैंग्वेज को पकड़िए, पर इतने ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखिए किसी भी चीज़ में, ठीक है, सफिशिएंट लैंग्वेज है। चलो आगे लिखो, नीचे लिखो, बिकॉज वी नो दैट according to definition of intensity of electric field, because we know that according to definition of intensity of electric field, because we know that according to definition of intensity of electric field, definition of intensity of electric field, ध्यान से, intensity of electric field at point P due to plus Q charge, intensity of electric field at point P due to plus Q charge। एक लीजिए कौन किस पे क्या लगा रहा है ना, इधर आ जाए बेटा, याद करो। तो E इक्वल टू क्या होगा, F बाई, बेटे F बाई क्या लिखवाया था, Q नॉट। इसी में देखो बेटा इसी में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ये वाला लगा कौन रहा है, पॉइंट चार्ज। बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E Q नॉट लिख सकते हो क्रॉस करके। इस F की वैल्यू बेटा क्या है, ऊपर ये रही, बोलो कितना आ जाएगा, K Q नॉट बाई क्या हो जाएगा, R², और ये आ जाएगा E Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसल, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q बाई क्या हो जाएगा, R²। कहानी पकड़ में आ गई यहाँ तक पूरा, यस। कॉपी करें फिर आगे कहानी लिखते हैं, हो गया। हो गया, यस। चलो समझ में आ गया था बेटा, ठीक है। इसके की वैल्यू क्या होती है बेटा, कूलॉम्ब्स में बताया था, K की वैल्यू 1/4πε0
एप्सन आर भी आ गया था, याद है, पूरे सेम। एसआई यूनिट है, वैक्यूम है, तो के की वैल्यू क्या होगी, है ना, याद है ना, कूलम्ब्स लॉ पूरा बताया था अपन, सेम वही वैल्यू है, उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। कुछ याद करो आप, देखो याद करो कि ये जो ई का डायरेक्शन होता है बेटो और ये एफ का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। और ये आपको याद करो, मैं लिखवाया था कि इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा, इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो डायरेक्शन इसकी होगी यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर सब यूज़ किया था उस समय, याद है कुछ। देखो मतलब कहने का ये, अगर प्लस क्यू चार्ज है, देखो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर जो इस पे जो फोर्स लगा रहा हो कहाँ लग रहा है, इधर, तो इस पॉइंट, इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। अभी देखो ना, इस पे सुन, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और ये कौन है, ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ बताओ, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ऐसे ही होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्या सीखा, सीखने को ये मिला कि अगर कोई बोले कि प्लस क्यू चार्ज के थ्रू, बेटा सुनो, प्लस क्यू चार्ज को ऐसे सिंपल ऐसे लिखा बेटा कि भैया ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके थ्रू किसी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे। मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से देखा जाए चार्ज से दूर, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर बोला जाए उसमें देखिए सब कुछ, अगर माइनस क्यू है और कोई पूछे भैया ये वाला पॉइंट पी है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर वैल्यू सेम टू सेम यही आएगी। क्लियर है क्या यहाँ पर, पक्का, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो अच्छी बात है, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। इसमें नीचे लिख लो एक लाइन, अब जो बोल रहा हूँ, देखो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यह मैंने पॉइंट चार्ज यूज नहीं किया, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बोला है बस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज will be always due to positive charge will be always away from the charge, away from the charge, away from the charge। ये डायग्राम आ रही है बेटा, ये वाला ऐसे बना लीजिए रफली, ये लाइन, ये वाली, ये वाली हो गया, ये लाइन बस, ये ऊपर वाला। अब नीचे स्टेटमेंट और लिखिए, हो गया, नीचे लिखो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। ये लिखो बेटा, ये डायग्राम बना लो, है ना, लाइन क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। हो गया, एक और नोट लिख लो, क्योंकि ग्राफ तो पढ़ाया नहीं भी आपको भी, है ना, ग्राफ की बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे। हो गया, चलो नीचे लिखो ध्यान से, ये बताओ बेटो, लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट में लिखना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या आया था बेटा, बेटे बताओ फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा देखो तो यही था ना बेटा, बताओ ई क्या जाएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ध्यान रखना बेटे, अलग अलग चीज़ों के थ्रू जब हम निकालेंगे तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे अलग अलग आएंगे। तो हमको क्लियर हो किसके थ्रू क्या आने वाला है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये मैं आपको शीट में क्वेश्चन दूंगा डायरेक्ट लगाने के लिए। बोलो क्लियर हो गया क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा उसको, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये लाइन याद है, कॉपी पढ़ते ही समझ में आया कि हाँ भाई ऐसा कुछ लाइन था, ठीक है। उसके नीचे एक नोट डाल के डायग्राम जो बना लीजिएगा ताकि आप भूल भाल ना जाए। ये नोट डालकर डायग्राम बना लीजिएगा, दिमाग में बैठा रहे कि हाँ ऐसा कुछ डायग्राम बताया गया था।
हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखिएगा, एक नई हिंट डालिएगा। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में, ये तुम्हारे डेरिवेशन, अच्छा सिर्फ यही डेरिवेशन क्या है हमारे पास, बहुत जगह यूज़ होगा, है ना। आज की क्लास में ये तो डेरिवेशन क्लियर हो गया आपको। अब एक नई हिंट डालिएगा, ध्यान से बिल्कुल बोलो। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, ध्यान से, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया, इस पर स्टार लगाइए, पहले इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दो, बिल्कुल बेटा आराम से, ठीक है। चलो, इसके पहले कि हम स्टार्ट करें काम, बात समझो बेटा, जरा बेटा बोर्ड पे आओ। अच्छा एक बात बताइएगा, हमने आपसे बोला था कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, मेरी बात सुनो बेटा, भैया जरा, ऐसी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो पहले एक बार बेटा, समझो, बताया था। अब समझिए खेल असली, बेटे जरा जाओ सुनो, एक्चुअल में खेल कहाँ होता है वो समझो। सुनो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिएगा कि बुक में क्या डायग्राम में क्या छुपा के रखते हैं वो देखो, इधर आइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सामने सपोज करो एक प्लेट है, एक पूरी की पूरी प्लेट है ना। उस प्लेट पर मैंने क्या कर दिया, प्लस चार्ज क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, याद करो हमने क्या सिखाया था आपको, हमने लास्ट क्लास सिखाया था कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, मम्मी वाला एग्जांपल दिया था हमने, और पता करना है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको अपनी 8, 9, 10th वगैरह में कुछ याद हो, आपने किया क्या था, याद है कुछ आपको, एक आपने मैग्नेट लिया था, याद है, बार मैग्नेट है ना, छोटा सा मैग्नेटिक कंपास मिला था, तो मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते थे, ऐसे रख रख के ऐसे करते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे, ऐसे करके ड्रॉ करते थे, याद है कुछ। बिल्कुल सेम चीज़ अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज, हम क्या रखते हैं अपना टेस्ट चार्ज, यस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आप यहाँ रखा तो बताओ क्या होगा बेटा, बताओ क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा, अरे बोलो ना, तो रिपल करेगा तो अपने क्या बोला कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही हो जाएगा। बोलो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो अब कोई ये बोले कि भैया मैंने तो एक काम किया कि यहाँ पर, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ समझाने के हिसाब से, ये धीरे से मिटाऊंगा तो बात करूँगा। हाँ क्या हुआ, हो कर देंगे भाई, ओके ध्यान रखो। अच्छा मैंने कहा क्या हो गया भैया, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज। अब मैं बिल्कुल समझिए, प्लस जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये सामने प्लेट लगी हुई है, हमारी बात समझ में क्या। अच्छा यूनिफॉर्मली कहने का मतलब समझ लीजिए पहले कि जैसे आप मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, सामने कोई प्लेट है, कोई चीज़ है ना, इमेजिन करिए आप ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पर अपन थाली है, थाली में चावल ले लीजिए, चावल, तो चावल को जो है थाली में पूरा क्या कर दीजिए, फैला दीजिए, एक लेयर, सिंपल एक लेयर, और अच्छे से फैला दीजिए, कहीं मतलब ज़्यादा कहीं कम ना हो, बिल्कुल आराम से फैला हुआ हो, सुनाएगा क्या। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। आप उसी चावल को, चावल नहीं है सपोज करो चार्ज है ना, अब उस प्रकार से प्लेट ही कहलाएगा, उसे से खड़ा कर दो। तो यहाँ पर क्या है, एक प्लेट है, और यहाँ पर क्या है, प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट है, बोलो हाँ है ना। आप किसी ने बोला कि यार यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स की डायरेक्शन कैसी होगी, तो एक काम करो, क्या लेकर आ जाओ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप बोलोगे सर ये कहाँ से ले आए, आपने कहा था कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, वो तो इमेजनरी होता है, सर ये कहाँ से लेकर आया, भाई तो लेकर आ गए, समझ में आ गया। अब वो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर कोई बोले कि भाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ से लेकर आएंगे, है ना, तो प्रैक्टिकली देखा है तो भाई कुछ ना कुछ तो लेकर रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, लोग प्रोटियम, आपने पढ़ा होगा 1H1 प्रोटियम जो है, बात समझ आ गई क्या, प्रोटियम को हम क्या मान लेते हैं, क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अरे बात क्या, उसको रख दीजिए, बोलो क्लियर है क्या। क्या करेगा, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा, जब वो रिपल करेगा तो रास्ता ऐसे बनाएगा, सीधा ऐसे बनाएगा, भाई वो प्लस है, ये रखा आपने, ऐसे रिपल करेगा, बिल्कुल समझिए बात को प्लीज़। यहाँ ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे रिपल करेगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, हाँ याद आ गया देखकर, जब कंघी करते हैं, ठीक है, एक कंघी आती है, देखा होगा आपने, वो थोड़े उसमें से बहुत रहते हैं, थोड़ा सा आप भी लोग का आता है, 10 लोग का है, हाँ हाँ थोड़ा जैसे ना, हाँ उसे से निकले दांत की तरह निकले होते हैं, याद आ गया क्या, हाँ जो भी होता है, तो ऐसे चप्पल की तरह रहता है देखने में, है ना, हाँ समझिए। अब उसमें वो देखिए, वो जैसे तार के जो निकले हुए हैं, वो तार नहीं निकले हैं, नहीं वो नहीं चार्ज के निकल जाएंगे, वो
तार नहीं निकले हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइंस निकली हुई हैं। इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? या वो कपड़े धोने का जब ब्रश होता है पकड़ते हैं, वो सही है ना, जो ब्रश निकले होते हैं उससे खड़ा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो ब्रश का ऐसे जो निकल रहा है वो ब्रश वो निकला नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस है निकली हुई। आज बार कपड़े धोए, कोई मम्मी बोले कपड़े धो रहे हो मालूम है कुछ क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस है ये पूरा। हाँ, पहले पढ़ा क्या, इमेजिन हुआ क्या? अच्छा नोटिस करो बेटा, तो ये वहीं पर, अब समझो बात को बेटा, सुन प्लीज, यहाँ पर समझो बात को, ये क्या है आपका, ये हमने क्या दिखाया बताइए, ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस दिखा दिया, बोलो क्लियर है क्या? और ये अगर इस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सीधी सी बात है, जो लाइनें भी होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंस भी होंगी। बात समझ आ गई क्या यहाँ पर? अब देखो रुको, सेम यहाँ पर वही प्लस, पहले इमेजिन करते हैं, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे, तो ऐसे ही होगी, फिर अपन कहानी बात समझाते हैं, ठीक है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, कलर चेंज कर दो, हरा कलर ले लो। अब समझो, ये बताओ पहले, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी? वो जो प्लेट पे चार्ज है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस उनकी होगी फील्ड, और क्या होगी, हमारी थोड़ी होगी यहाँ पर। अच्छा अब बताओ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रखा, किसके अंदर, फील्ड के अंदर, किसकी फील्ड के अंदर, उसकी फील्ड के अंदर, किसको रखा, प्लस क्यू चार्ज को। बात समझ? ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं तो चार्ज तो हूँ ही, बोलो है ना, तो क्या मेरी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? होगी, लेकिन 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 हम जिस भी चार्ज को किसी फील्ड में रखते हैं, जिस भी चार्ज को रखते हैं उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी फील्ड में रखते हैं उसकी रेस्पेक्ट में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। मतलब ये जो चार्ज है ये इसकी खुद की फील्ड नहीं है, ये किसी और के फील्ड में रखा गया है, तो क्या इसकी अपनी फील्ड नहीं है? बिल्कुल है, बट इसकी फील्ड जो इसके फील्ड दिखा रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है, बोलो है ना? यस। तो अब ये चार्ज क्या रख सकते हो भाई, ये तो हमने तो नहीं कहा, हमने एक मिनट, क्या हमने इसको कहा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज? नहीं, हमने कहा एक चार्ज रखा जा रहा है, एक ऐसा चार्ज, हम सिर्फ बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इमेजिन करा करो, जब भी किसी फील्ड के अंदर रखते हैं किसी भी चार्ज को, ठीक है, जिस फील्ड में रखते हैं, ठीक है, वो फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है जिस चार्ज को रखते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेस्पेक्ट में। अब बताओ यहाँ पे क्या रख दिया हमने, ये बताओ यहाँ पे क्या रख दिया हमने, माइनस क्यू चार्ज रख दिया, बोलो हाँ है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस। हमने कहा था कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यस, वो ऑलवेज क्या सपोज करा करेंगे, पॉजिटिव। ये जो आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया बताइए? तो आपने कैसे ड्रॉ किया भाई, ये चार्ज है, सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल, और ये कैपिटल प्लस क्यू चार्ज है, बोलो हाँ है ना? आपने इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे ड्रॉ किया, क्या किया था आपने, यहाँ पर क्या रखा था, प्लस क्यू नॉट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ भी क्या रखा था, प्लस क्यू नॉट चार्ज, उसके थ्रू क्या किया, ऐसे से लाइन ड्रॉ किया, यस। हटा दो इसको, धीरे से हटा दिया। अब बताओ, अब लाइन ड्रॉ हो गई, अब इसमें किसको लेकर आए, किसको लेकर आए, एक दूसरा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसकी खुद की भी फील्ड क्या है, इसकी जो फील्ड अब दिखा रहा है उसकी रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है, यस। तो ये जो चार्ज रखे जाते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ समझाकर, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, आराम समझना, रिपल करेगा, ये प्लस इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोलो हाँ है ना? इसकी फील्ड कैसी है, ये है। अब नोटिस करो, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, एक मिनट, एक सेकंड, ये क्या है, कुछ कंफ्यूजन होगा, देखो यहाँ भिड़ने तैयार हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट, ठीक। यहाँ पर क्या रखा, प्लस क्यू नॉट, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू नॉट रखा। इस पे क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स, ऐसे, किस पे लग रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, यस। ई का क्या कंसेप्ट बोलता है, ई इक्वल टू क्या बोलता है, एफ बाई क्यू नॉट, यस। इस पे जो फोर्स लग रहा है कहाँ है, इधर है। एक इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज की, इसकी, इस समय इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन इसका होगा वही इसका होगा, यानी इस पे डायरेक्शन कैसा होगा, ई का ऐसा ही होगा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक। ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ऐसा लगाएगा। इसके थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, जो डायरेक्शन इसका वो डायरेक्शन इसका। आप समझना, आप सुनो, इसके थ्रू फील्ड, ये जो फोर्स लगा रहा है किस पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, सेम। यहाँ देखो इधर, ये किसकी फील्ड है, इसकी,
प्लस, ये किसकी फील्ड है, इसकी। ये जो लाइंस ड्रॉ किया क्या सपोज करके ड्रॉ किया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बात खत्म, ड्रॉ कर दिया, हट जाओ, साइड हो जाओ। अब बताओ, अब किसको लेकर आए, किसको लेकर आए, ये कहाँ टेस्ट चार्ज है बेटा, ये तो चार्ज बोला हमने, ये लेकिन ऐसा चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। क्लियर हुआ आराम से। ये प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस। देख रहे हैं सोर्स चार्ज दोनों केस में क्या है, सेम। यहाँ सोर्स चार्ज क्या किया गया है, चेंज। यहाँ पर क्या कांस्टेंट करा गया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कांस्टेंट किया गया है। यस, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स लगता है, जो फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके क्या होगी, सेम। यहाँ पर क्या है, सोर्स चार्ज प्लस है और प्लस ही है, यहाँ माइनस नहीं किया है। इसके थ्रू फील्ड ऐसे ही होगी। फील्ड ड्रॉ किसके थ्रू करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाकर ड्रॉ करते हैं। हटा दिया, ड्रॉ कर लिया, हटा दिया। अब किसको लेकर आ रहे हैं, दूसरे चार्ज को। बट इसका खुद का भी फील्ड क्या है, बहुत ही कम है। किसकी रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में। ये कौन है, इसका फील्ड है। यस, इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, इधर रिपल करेगा। फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। क्या है बताइए, फोर्स अलग है, फील्ड अलग है। नहीं आया, पल्ले पड़ा। तो कोई अगर ये बोले कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वहां पर क्या लाकर रख दो, प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, जो उस पर फोर्स लग रहा है वही फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर फील्ड ड्रॉ हो चुकी है। यस, किसके थ्रू ड्रॉ किया गया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के थ्रू ड्रॉ किया, हटा दिया उसको। अब किसको लेकर आए इसके अंदर, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लेकर आए। क्लियर है क्या। इस चार्ज की अपनी खुद की फील्ड क्या है, बहुत ही कम है। ये पढ़ते ही हम पूरा इलेक्ट्रिक में ही है। तो अगर प्लस लाओगे तो प्लस पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये बोलो है ना। और ये फील्ड किसकी है, इसी की। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, जो उस पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। बोलो हाँ है ना। यहां पर जब किसी निगेटिव चार्ज को किसी फील्ड में लाया जाता है, तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की अपोजिट लगता है। नहीं आया क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ध्यान हो तो बताइए, E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F बाई क्या होता है, Q। यस, ये कौन है जिसको लाया गया है। यहां देखो, ये कौन था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। आराम से, ये प्लस Q है। इस पॉइंट पर क्या निकालनी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ निकालनी है। तो क्या सपोज किया हमने, यहां पर प्लस Q0 इसको रखा। ये क्या कर रहा था, इसको रिपल कर रहा था। इस पे जो फोर्स लग रहा था, बोलो हाँ है ना, अपॉन डिवाइड मारा इससे, वही क्या हो गया आपका, E हो गया। जो डायरेक्शन इसका वो डायरेक्शन इसका। ये किस पे लग रहा था फोर्स, इसके ऊपर। अरे बोलो ना, इसी के ऊपर, इधर आ जाओ। ये फोर्स किस पे लग रहा है, इसके ऊपर। जैसे ना, कौन लगा रहा है, ये चार्ज। दूसरी भाषा में बोले तो ये फील्ड। यस, ये कौन सी फील्ड है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, इसके ऊपर। वो लिखा, अपॉन क्या मारा, Q। यहां पर क्या लिखेंगे, फिर वही सी E इक्वल टू क्या आएगा, F बाई Q। मैंने कहीं वेक्टर यूज किया नहीं, क्या नहीं। अगर वेक्टर यूज नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, तो F इक्वल टू क्या जाएगा, QE। यहाँ भी F इक्वल टू क्या आएगा, QE। बट यदि आपने क्या यूज किया, वेक्टर। जब वेक्टर यूज करते तो क्या सिखाया था, चार्ज का साइन लेके चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस। अगर वेक्टर लगाया तो चार्ज का साइन लेके चलेंगे। अब बताओ, तो F इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर F इक्वल टू क्या आ गया बेटा, QE आ गया। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस QE आ गया। बोलो हाँ है ना। याद करो, एक चीज़ सिखाया गया है, वेक्टर A इक्वल टू, अगर वेक्टर B लिखा है, 2 वेक्टर B लिखा हो, या वेक्टर A इक्वल टू माइनस 2 वेक्टर B लिखा है, क्या करता बताता है। अगर देखो, अगर यहाँ क्या लगा हुआ है, इक्वल टू, तो ये बता रहा होता है कि A और B क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, अगर माइनस है तो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सेम चीज़ देखो, यहाँ इक्वल टू लगा है, इट मीन्स दोनों क्या है, पैरेलल है। यस देखो, ये पैरेलल है। बट अगर यहाँ प्लस लगा है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर माइनस लगा है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यस है अपोजिट।
नहीं आया। आई बात समझ में क्या? अगर वेक्टर यूज नहीं करोगे तो यहाँ माइनस यूज नहीं करोगे, सिंपल एफ इक्वल टू क्यू ही लिखोगे, भले माइनस है। नहीं आया क्या? पले पड़ गया पक्का। ये क्या लग रहा है? फोर्स किसके ऊपर? इसके ऊपर। लगा कौन रहा है? ये, बोलो है ना। अब बुक्स वगैरह में क्या होता है? बुक्स वगैरह में ये चीज़ नहीं बना होता, मैं छुपा लूंगा मिटाऊंगा तो नहीं, ये ऐसे बना होता, ऐसे, बस ऐसे, ये नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, अगर प्लस क्यू रखा हुआ है तो फोर्स कहाँ लगा देंगे? फील्ड की डायरेक्शन में लगा देंगे, और एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे? ऐसे। अगर क्या है देखो, ऐसे ऐसे रहेगा। अगर माइनस क्यू चार्ज रखा है तो फोर्स कहाँ लगा देंगे? फील्ड की अपोजिट लगा देंगे। ये नहीं रहता, बुक में रहेगा ही नहीं, ये मीटर रहेगा। पले पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं आया क्या? बुक में सिंपल क्या बना के दिखा देते हैं हम लोग, ऐसे कि भैया ये फील्ड है, ये है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो क्या होगा? ये आपकी फील्ड है, देखो ये फील्ड है, यहाँ माइनस क्यू रखा है तो क्या होगा? प्लस रखा है तो फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस रखा है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या नहीं बना होगा? इस तरह प्लस वगैरह ये वाली चीज़ नहीं बना होता है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर यस या नो? पक्का। नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, लिखो इफ अ पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से लिखो, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड, प्लीज स्टेटमेंट अच्छे से लिखिएगा, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then ध्यान से, then direction of electric force, then direction of electric force, then direction of electric force, direction of electric force experienced by positive charge, direction of electric force experienced by positive charge due to electric field, due to electric field, हो गया? due to electric field will be always in the direction of intensity of electric field, in the direction of intensity of electric field। तो स्टेटमेंट याद है बेटो, डायग्राम बना दो ये वाला, दो बेटा बच्चा, ये के साथ ये लिख लीजिएगा, इसके साथ ये स्टेटमेंट पर ध्यान दें। कोशिश करें बहुत ज़्यादा कलरफुल मत करें, सिर्फ दो कलर यूज़ करने की कोशिश करें। जैसा आप एक तरफ देख रहे हो कुछ लोगों की स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। हो गया? समझ में आया क्या? ये नहीं रहेगा बुक में, है ना? अब चलो, अच्छा उसमें क्या करना चाहिए? अब पूरा स्टेटमेंट सेम है, बस नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, ठीक है? शॉर्ट में लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, हाँ नीचे लिख लो उसको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by negative charge, direction of electric force experienced by negative charge will be in opposite direction of intensity of electric field, will be in opposite direction of intensity of electric field। हो गया? बस ये स्कूल आज गए थे क्या आप लोग? कहाँ से अभी क्लास चल रही है कि नहीं? फिजिक्स आज क्लास थी, कहाँ से बढ़ गए? पोटेंशियल
शुरू करेंगे। स्कूल में कोई दिक्कत हो रही क्या समझने में? मतलब पूरा जितना पढ़ाया जा रहा है, हाँ इसको पूरा कंप्लीट करिए। बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ पर ध्यान दीजिए इस बार। हो गया? एक लिखिए हेड डालिएगा रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, बिठा दो रिमेंबर। चलो दो बेटा, सपोज करो यह दो बातें हैं। सपोज करिए ना, रिमेंबर मैंने इसलिए लिखा है कि हमें याद रहे। देखो यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो यूनिफॉर्म ही है, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही हो, और यह एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम बात करें तो ये क्या है बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड है। आ रही बात? आप ध्यान से, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म ही बोलूँ, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखा हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा है और वो चार्ज कैसा है? रेस्ट में। मैं पैरेलल में क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि एक चीज़ें क्लियर रहे। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रेस्ट में है तो उस पर 100% फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स, और F इक्वल टू क्या होगा? QE। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रेस्ट में है, इस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स, रिपीट कर रहा हूँ बात को, क्या बेटा? मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, मैग्नेटिक फोर्स F, वो कितना होता है? 0। हम आगे पढ़ेंगे F इक्वल टू QVB साइन थीटा, बात की बात है वो। बोलो हाँ है ना? क्या सीखा? कि अगर कोई भी चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो, है ना, अगर रेस्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो यस उससे फोर्स लगेगा। कितनी वैल्यू होगी? Q इंटू E होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का चार्ज कोई रेस्ट में है, उस पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। देखो नोट, रिमेंबर लिखो, इफ अ चार्ज, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इफ अ चार्ज is in rest, if a charge is in rest inside electric field, मैंने नहीं कहा कि यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric force experienced by charge, will be F equal to QE। ओके, ये डायग्राम में लीजिएगा, F इक्वल टू QE डायग्राम में लीजिएगा अभी, है ना? ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? प्लीज हो गया? नीचे लिखे, नीचे। if a charge is in rest inside magnetic field, if a charge is in rest inside magnetic field, then it does not experience any type of magnetic force, हो गया? प्लीज डायग्राम बनाए। वो क्योंकि पहले हम लिखवा भाई चेक क्लियर रहे बेटा, है ना? ठीक है, हो गया, चलो हो गया। एक और पॉइंट अभी है, वो देखो दो बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, मैं यही बात करता हूँ, E इक्वल टू दो बेटा,
इसके अंदर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, इस पर एक फोर्स लगेगा एफ। बेटा एफ इक्वल टू कितना होगा बेटा, क्यू ई। बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इक्वल टू एम में ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई बाई एम। मतलब ये क्या है, इसमें एक्सलरेशन है। अगर किसी चीज़ में एक्सलरेशन है इट मीन्स उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल सपोज को रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में होगा तो भाई फोर्स की बात ही नहीं करेंगे। अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चलो यहाँ या तो रेस्ट में हो या मूव कर रहा हो पैरेलल, यस। यहाँ देखो रेस्ट में होगा तो किसी प्रकार का तो फोर्स लगना ही नहीं है, लेकिन साथ में याद रखना अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो अगेन अगर देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होता है, जीरो ही होता है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होता, रेस्ट में होगा तब अभी एफ इक्वल टू क्यू ई होगा, यस। और एफ इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम में, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। और उसमें ए है मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं आया क्या? इसमें देखो अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स लगना ही नहीं है, लेकिन अगर क्या है फील्ड के पैरेलल मूव कर रही है तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेट में, बोलो है ना। जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ए भी क्या होगा, उसके ऊपर जीरो ही होगा, यस। जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा, ट्र निकलेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा है, ए है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ये बात समझ में आई कि बताइए, यस या नो? पक्का? ठीक है। लिखवाना है क्या वाला पॉइंट? मैंने भी लिखवाऊंगा, दोबारा लिखवाओ, भी लिखवा दो, लिखवाओ ये वाला पॉइंट। नहीं अभी याद रहेगा, मैग्नेट भी लिखेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया क्या? मैग्नेट भी लिखेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे इसके ऊपर। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक। अब जो मेन है अब इस पर आ जाते हैं, ठीक है। आप सुन ध्यान से, चलो हो गया क्लियर? ध्यान से, हमने हेडिंग ऊपर डाला था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, अब इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो बेटा। अब ये चार्ज है प्लस क्यू, इस पे क्या लग रहा है बेटा, फोर्स एफ। बताओ एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई इक्वल टू क्या होगा बेटा, एम में। ए क्या है, ए क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। प्लीज लिख लो उसको भैया। अगर ए की बात करें तो ये क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ क्या है बेटा, बोलो, यस। ये जो है आपका चार्ज्ड पार्टिकल, बोलो हाँ है ना बेटो। एम क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें कौन सी संकोच कर रहे हैं, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, बोलो हाँ है ना, ठीक। चलो बताओ ए इक्वल टू क्या है बेटा, फटाफट देखते जाओ, बोलो क्यू ई बाई क्या आ गया। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि ई जो है इस समय यूनिफॉर्म है, जो ई है वो कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपनी, यूनिफॉर्म है इस समय, ठीक है। मतलब ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ये बताओ बेटा, बेटो ई आपका यूनिफॉर्म मतलब ई कांस्टेंट हो गया, क्यू तो कांस्टेंट है ही, एम कांस्टेंट हो गया, यानी ये ओवरऑल पूरी की पूरी क्वांटिटी ही क्या हो गई बेटा आपकी, क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। नहीं आ रहा क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। नहीं आया, याद करो। अगर ए कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट होने के लिए हम 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू, तीनों लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक। अब बताओ, देखो अगर हम यहाँ से बात करें वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, बोलो हाँ है ना, कब, एट टाइम t। बोलो क्लियर है, राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, है ना। एट टाइम t, बोलो क्लियर है, बोलो क्या आएगा यहाँ पर, क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस क्या यूज़ करोगे, ए टी यूज़ करोगे। बताओ v। अब मान लो सपोज करो उसने बोल दिया कि भैया ये रेस्ट में है, तो यू क्या पुट कर देना, जीरो पुट कर देना, ठीक है। तो यू तो नहीं, यू रख देंगे। बताओ ये क्या आ जाएगा बेटा, बता फटाफट, क्यू ई बाई एम, बोलो हाँ है ना, टी, खत्म करो, आगे आंसर। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बोला जाए कि भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, बोलो क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो भैया एस इक्वल टू क्या फार्मूला बताइए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ जाइएगा। तो एस क्या है, यू
अगर जीरो देगा जीरो रख लेंगे, तो मैं क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा आपको करने के लिए, भी पूरा करवाऊंगा उसके ऊपर। प्लस हाफ ई बहुत करेंगे, क्या करेंगे, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, जो दोगे भैया हम बात कर लेंगे। क्या किया गया इस समय, क्या है चार्ज पार्टिकल, मैं लिखवा रहा हूँ। चार्ज पार्टिकल क्या है, या तो इनिशियली क्या होना चाहिए, रेस्ट में, या फील्ड के पैरेलल मूव करे। अगर वो परपेंडिकुलर में आ गया तो प्रोजेक्टाइल की बात होगी, है ना। बात समझ में आई क्या, तो हेड डालिएगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट, इज इन रेस्ट और इज रेस्ट, या तो रेस्ट में हो, यस यार ठीक है, इज रेस्ट और मूव्स पैरेलल टू द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, 1 मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए बैठो, रुक जाओ, सुनो बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड जो भी लिखना हो, सुनो बेटा जरा ये बताओ, बेटिया सुन दो, ये क्या है, यूं चल रहा है, रेस्ट में है ये, फिर ये चलेगा, याद अगर पैरेलल मूव कर रहा था तो ये पैरेलल मूव कर रहा था, उसी डायरेक्शन स्पीड बढ़ जाएगी, तो पाथ कैसा होगा उसका, स्ट्रेट लाइन। तो हम बोलते हैं कि ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। तो ब्रैकेट में लिख लो या नीचे कहीं भी लिख लो, पाथ ब्रैकेट में ट्रेजेक्ट्री जरूर लिखना, पाथ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। तो फास्ट रखो बेटा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म पे बहुत, आप चालू जाओ, छाप दो। बिल्कुल मैं इस चीज करवा रहा हूँ, जैसे उस शीट में जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, है ना, उसके पूरे देखते क्या हो जाए, अपने से बनना चालू हो जाए, ठीक है ना। ये मैं सोचता हूँ राइटिंग थोड़ी अच्छी होती, कितनी अच्छी बात होती है। अरे कुछ लोग का मैं राइटिंग देखता हूँ ना, क्या लिखते हैं भाई, डिजिटल बोर्ड पे यूट्यूब पे देखता हूँ कभी कभी, हम इतनी खतरनाक तरीके से लिखते हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और इसमें क्या हो सकता है बेटा, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी बोल सकते हो अपन, वैसे उसके अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यू लिख देंगे। और मैंने क्यू आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि अल्फा वगैरह कितना होता है ना, और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ऑल क्लियरिटी आ जाएगी। हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा, लड़ो, समझ में आ गया क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत बच्चे को, ठीक है। आप छोटी छोटी हेडिंग डालते जाते हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स कि मतलब भाई हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे कैसे क्या, पूरे हेडिंग डालते रहते हैं। किसकी बात हो रही है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिलहाल अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन दूंगा बेटा, समझ में आ जाएगा बेटे, ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। आ रहा है पैरा, जो उसका प्रोजेक्टाइल वाला केस है वो कम आता है, बट करेंगे तो है ही अपन, है ना, आगे बाद में करेंगे, उसको एंडिंग में लिखवाऊंगा। जो कम आता है पीछे लिखेंगे, ठीक है। चलो चलो छोटे छोटे हिंट डालते जाना, लिखो देखो बेटा, इफ अ चार्ज्ड बॉडी, इफ छोटे हेडिंग टाइप की है ना, इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम
इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if a charged body is in equilibrium inside uniform electric field. ब्रैकेट में बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट। ओके चलो आ जाओ, ए बी, मतलब इसकी मेन हेडिंग हो गई ए बी। देखो अब सुनो बेटा, डायग्राम देखो पहले समझो, ठीक है सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने आपसे कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इसी डायग्राम को बेटा देखो, इसी डायग्राम को ऐसे बनाया जाएगा बेटा, सुनना ध्यान से। दो प्लेट्स हैं बेटा, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स है ना। इस वाले पर आप समझो बात को, नीचे वाले पर क्या लिखा है बेटा प्लस, ऊपर वाले पे माइनस। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होगा, या तो डायग्राम ऐसा बना होगा या तो डायग्राम ऐसा बना होगा, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा, प्लस से। अब इसको यूँ समझो, ऐसे आप समझो, जैसे यहाँ पूरी प्लेट प्लस है, ये वाली प्लेट पूरी माइनस में है, यहाँ पे क्या रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो प्लस क्या करेगा उसको रिपल करेगा और माइनस अट्रैक्ट कर देगा। तो कैसे लाइन बन जाएगी ये, तो लाइनें क्या हो जाएंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी, प्लस से प्रोड्यूस होंगी और माइनस पे टर्मिनेट हो जाएंगी, बोलो है ना। अब देखो, तो या तो डायग्राम ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, है ना। अब यहाँ पर ऐसे दिखा दिया हमने, ठीक है। डायग्राम पर इस प्रकार से ले रहे हैं जैसे क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं नीट वगैरह में, क्वेश्चन देख समय अच्छा चाहिए, वहाँ का क्वेश्चन है ना। अब बताओ, एक और बना लेते हैं ना। अगर मान लो इधर भाई इधर डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। यही डायग्राम कैसे बना होगा, ऊपर वाली प्लेट क्या होगी बेटा, बोलो ऊपर वाली प्लेट प्लस और नीचे वाली प्लेट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या रखा होगा, यहाँ पर एक चार्ज्ड बॉडी रखी हुई है, उसका अपना खुद का मास है, m है ना। अब सुनना, अब ये सपोज करो, अब देखो ये तो पक्का है, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। वही ये चीज़ यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों डायग्राम क्या है, सेम डायग्राम है ना, दोनों बनाना एक साथ। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, mg। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या है, इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखो, ज्ञापन कैसे लिखेंगे बेटो, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या रख दिया हमने, ये नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, mg लग रहा होगा। सेम डायग्राम तो यहाँ भी है, कलर चेंज करना पड़ जाएगा यहाँ, तो समझिए, ये बताइएगा, ये ध्यान दीजिएगा बस, इसी में बनाएंगे mg। बोलो हाँ ना। अभी आपने क्या बोला है कि चार्ज बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब पक्का ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यस, ऊपर फोर्स कब लगेगा, ऊपर फोर्स लगने का मतलब ये लगाएगा, ये ऊपर तभी लगाएगा जब ये चार्ज कैसा होगा, प्लस। प्लस पे फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में। उल्टा बोलने वाली थी, देखो F, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इससे बताओ सेम डायग्राम यही है F। अब बताओ इस पे कैसे होगा, ये ऊपर फोर्स लगना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में आएगा, सॉरी फोर्स, बोलो हाँ है ना। फील्ड कहाँ है, नीचे, फोर्स ऊपर कब लगेगा, जब ये चार्ज माइनस होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कर दो भैया, ये फोर्स लग रहा है, चार्ज क्या कर दो माइनस। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब मुझे एक बात बताओ, सभी में बात करें, ये जो F है, F कितना होगा बेटा, सिंपल QE। मैंने वेक्टर यूज़ किया है क्या, नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, तो यहाँ प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बताओ अच्छा, इक्वल टू क्या होगा, क्या ये mg के बराबर होगा, यस, क्योंकि यही जो है F इक्वल टू जो आपका QE है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या। अब इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं वो देखिए। सपोज करो उन्होंने Q पूछ लिया, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/e हो जाएगा, खुद ही पूछ सकते हैं। चलो मैं तो Q की बात कर लेता हूँ, चलो Q मान लो पूछ रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया mg/e हो जाएगा, यस, पहला क्वेश्चन उनका। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर Q पूछ लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। Q इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उठा कर रख दो इसके अंदर। बताओ तो क्या हो जाएगा, Ne इक्वल टू mg/ क्या हो जाएगा, E। बोलो हाँ है ना। अच्छा N इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/e। बोलो हाँ है ना। N क्या है, अगर प्लस है तो इस पे से इलेक्ट्रॉन क्या किए गए होंगे, रिमूव करवाए गए होंगे। भाई उतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें जिससे क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी अपने से N पूछ रहे हैं। यस, इसमें क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस पर एक्सेप्ट करवाए गए होंगे,
तो n तो n ही हुआ ना यार, नहीं आया। अच्छा अगला क्वेश्चन उनको, तो उन्होंने m दिया हुआ है, m दिया हुआ है। अगर मैं मान लो क्वेश्चन में m न देकर ऐसा कह दें कि लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट डेंसिटी ऑफ इसका, भाई अगर आयरन का है तो आयरन की डेंसिटी, कॉपर का है बॉल तो कॉपर की डेंसिटी, तो उन्होंने बोल दिया कि लेट डेंसिटी ऑफ क्या है, मटेरियल, डेंसिटी ऑफ चार्ज्ड बॉल, ऐसे लिखना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तबीयत नहीं ठीक है मेरी, ने दिक्कत है, वो चक्कर आ रहे थे, वो कुछ प्रॉब्लम है, दवा ले रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, चार्ज्ड बॉल लिखो, या ऐसा सही भाषा तो ये होगा कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ चार्ज्ड बॉल, सही बात आप पूरा लिखिएगा। मान लीजिए उन्होंने क्या दे के रखा है, रो ले लो, डी ले लो, डी मत लेते हो, डी थोड़ा डायमीटर टाइप दिख जाएगा, चलो रो ले लिया, कोई भी ले ले, इसका दिक्कत है ना। अब मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है बताइए? अच्छा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपके हिसाब से? मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, क्लियर है क्या? अब वॉल्यूम में अगर कैसा है, अगर स्फेरिकल है तो वॉल्यूम के नाम पर क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर अपना m मास कितना आ जाएगा, ये रहा डेंसिटी और ये क्या रहा 4/3 पाई आर क्यू, उसका रेडियस देगा, इसको उठा के इसमें डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, n मिल जाएगा। अगर मालूम ने डेंसिटी और r दिया है तो की बात कर रहा हूँ, दिया क्या है ही दिया है ना, क्वेश्चन दिया ही मैंने, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब वही बात इसमें अगर क्यू पूछ रहे हैं क्या करेंगे, यहाँ पर वाली वैल्यू डाल देंगे, नहीं आया, पहले पड़ गया, चालू हो जाइए। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहले में, हाँ ए में क्या लिखेंगे, इफ चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव, इसको भी लिख सकते थे फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना, कुछ लिख दीजिए, चलो लिख दो डायग्राम। इसमें और इसमें फर्क किसका आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इधर दी हुई उसके अकॉर्डिंग डिसाइड, पहले एमजी डिसाइड कर लिया करो, तो mg के अपोजिट लगाओ तभी क्या आएगा, वो इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। चलो जाओ, ये दो डायग्राम साथ में रहेंगे, एकदम पैरेलल रखिएगा, वो दो अलग, उसका सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा, बाकी तो पूरा ही लिखना है ना, सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा, लिखकर कि चार्ज बॉडी इज नेगेटिव। हो गया, इसका सिर्फ डायग्राम है बेटा, हैंड डाले छोटी डायग्राम कि चार्ज बॉडी इज नेगेटिव, है ना, या नेगेटिव फॉर नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जो भी आपको हैंड डालना हो समझ के लिखें। क्वेश्चन को देखते ही पकड़ लेना है अपने को कि हाँ कौन सा फॉर्मूला अपने यहाँ पर यूज़ होगा, है ना बेटा। और कोशिश करें अगर पॉसिबल हो, तो पॉसिबल होना चाहिए, कॉपी बना लें और जो मेन फॉर्मूले उसको अभी से कॉपी में ले आइएगा बेटा, एंडिंग बहुत काम आता है और एंडिंग में नहीं बन पाता बेटा। स्कूल टाइमिंग क्या है इस समय?
हाँ तो फिर उसके बाद तो फिर छुट्टी हो जाना है ऐसे ही। चलो ये क्लियर बेटे, क्लियर? कुछ भी देगा समझ आए क्या दे रहा है बेटा? जरूरी बेटा क्यों ही पूछे बेटो, अगर मान लो ई पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, जो पूछेगा उसको देख लेंगे, उससे अपन बात कर लेंगे। क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर हटाओ। चलो देखो, तो ये चार्ज पार्टिकल अगर बेटा इक्विलिब्रियम में होगा तो ऐसे बना लेंगे। नहीं हेडिंग डालो, नहीं हेडिंग लिखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हेडिंग हेडिंग नहीं बनाया था, चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलो इसे केसेस टाइप है, 1 2 3 केसेस। केस 1, अब सुनिए बेटे एक बात बताओ, अगर आपको 11 की थोड़ी सी बहुत याद बच्चों को, इधर आओ, इधर आओ। अगर मान लो कि ये एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम ऐसे ही होता है, इसमें नीचे कौन काम कर रहा है? mg। इसके जस्ट अपोजिट में कौन काम करेगा बेटा? टेंशन। इसके जस्ट अपोजिट कौन है? टेंशन। बोलो हाँ है ना? याद करो ये टेंशन है, टाइम पीरियड नहीं है, इसे लिख देता हूँ मैं, नहीं मालूम किया हो जाएगा, टेंशन। याद करो, अगर हम बात करें इसका टाइम पीरियड कितना आया था, फॉर्मूला T = 2 पाई, अगर ध्यान हो तो L/g आता है। याद है 11th क्लास का पेंडुलम जो है लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ये वही पूरा वही केस आने वाला है। तो T = क्या आ गया? 2 पाई √ L/g। क्या इस समय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक मिनट, अगर इस पर चार्ज होता प्लस या माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं तब तक कोई किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगना नहीं है। भाई अगर बॉडी चार्ज है कोई दिक्कत नहीं, जब तक उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे नहीं तब इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यस, या कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का कोई सवाल नहीं है ना? अब सुन, क्लियर है क्या? तो केस 1 लिखेगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। केस 1 में इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, फटाफट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, डायग्राम ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा 12 का स्टार्ट हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, ओके। केस नंबर 2 डायग्राम बना लीजिए, फिर केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, बोले बेटा, बैठो ध्यान से, अब सुनो, बोर्ड पे आ जाओ। सपोज करो बेटा ये पेंडुलम है, इस पर +q चार्ज है, इसका मास m है। इधर आइए, 100% mg लग रहा होगा, ठीक। मान लीजिए केस नंबर 2 में सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लिखेंगे अभी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो इससे फोर्स कहाँ लग जाएगा? नीचे की ओर। कितने लग जाएगा? q × e। रुकिएगा, देखते रहिएगा। पहले मुझे एक बात बताइएगा बेटे, इस समय टेंशन के अपोजिट कितने फोर्स हैं? 2, mg और qe। तो पहले यहाँ पर हम लिखा करेंगे F नेट, याद करिए F नेट क्या आ जाएगा बेटा? mg + qe। याद करो 11th क्लास में ये g नहीं था, मैंने बोला था g इफेक्टिव, याद है? g इफेक्टिव भूल गए क्या? कोई बात नहीं, चलो F नेट निकालो पहले, mg + क्या निकालो? qe। फिर हम निकालेंगे क्या चीज़? बोलो, g इफेक्टिव यानी इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो कितना कहलाएगा वो सिंपल भाषा में? F नेट बाई m करा करेंगे, F नेट बाई m। F = क्या होता है? m में, तो ये m हो गया, ये क्या है?
ए मतलब जी हो गया यहाँ पर, तो जी इफेक्टिव, ये जी इफेक्टिव ही है, तो क्या होगा एफ नेट बाई एम। बताइए एफ नेट कितना है बेटा, एम जी प्लस क्यू ई बाई क्या हो जाएगा एम। अब बताओ तो जी इफेक्टिव कितना, एम से एम कट गया, आप लिख सकते हैं जी प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू ई बाई एम। तो इस केस में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का, टी इक्वल टू 2 पाई एल, एल क्या इसकी इफेक्टिव लेंथ है, बोलो हाँ है ना, एल बाई जी, जी मतलब जी इफेक्टिव, तो ये पूरा कहलाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, जी प्लस बोलो बेटा क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो केस 2 में लिखेगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, if electric field is vertically downwards, ये प्राचीन के डायग्राम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो दिया है क्वेश्चन प्लीज से करने की कोशिश करिएगा, उसमें फ्लक्स के भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जो जो करवाता जाऊंगा आपको बोलता जाऊंगा यहाँ से यहाँ कर लो, यहाँ से यहाँ कर लो, अब हो गया, चलो लिख लिया। केस 2 केस 3। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स, इसमें 2 केस आते हैं, समझते हैं पहले। एल बाई जी इफेक्टिव होता है बेटा, है ना, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई जी प्लस क्यू ई बाई एम, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा ये पेंडुलम वाले क्वेश्चन थोड़े हमारे कम मिलते हैं हमको, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर है, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है ना, चिंता मत करिएगा इस पर। बेटे इधर आइए, सुनो, इसमें 2 केस की बात करेंगे। हमने कहा है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वर्टिकली अपवर्ड्स हो, यही बोला है क्या, ध्यान दो बेटा। यहाँ पर एक जो है सिंपल पेंडुलम है और ये प्लस क्यू है और ये नीचे mg लग रहा, आपके हिसाब से ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा ऊपर की ओर, F इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ 2 केस की बात होगी बेटा, सुनो ध्यान से। यहाँ पर केस 1, अगर इन्होंने बोला कि इफ, ध्यान दो बेटा, कि mg इज ग्रेटर देन क्यू ई, भाई डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। भाई यहाँ पर डायरेक्शन सेम था तो एफ नेट क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दिया, बात खत्म। इसमें डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, किसमें से कौन माइनस होगा ये डिसाइड करें कौन ज़्यादा है। अगर mg क्या हो, ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, क्यू, तो आपका जो पेंडुलम है वो ऐसे है, इस समय नीचे की ओर काम करेगा एफ नेट और कितने काम करेगा बेटा, mg माइनस क्यू ई का। ये क्या हो रहा है आज, mg माइनस क्यू ई का, क्लियर। लेकिन यदि उन्होंने केस नंबर 2 में अगर सपोज करो ये बोल दिया कि नहीं भाई साहब, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर देन क्या है, mg है, मतलब ये क्यू ई ज़्यादा है, तो ये जो सिंपल पेंडुलम है जो कि इस प्रकार से ऑसिलेट होना चाहिए, अगर क्यू ई ज़्यादा हो गया तो पहले कहाँ जाएगा, या ऊपर जाएगा, फिर ऐसे से करेगा, ऐसे ऑसिलेट होगा। हमारी बात समझ में क्या पूरा, क्योंकि अगर क्यू ज़्यादा हुआ तो फिर खींच के ले जाएगा ऊपर, फिर ऐसे करेगा ये, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कौन है, mg, और ऊपर कौन है बेटा, क्यू ई, ये कौन है बेटा, एफ नेट। तो यहाँ पर जो एफ नेट आएगा वो कितना आएगा बेटा बताइए, क्यू ई माइनस mg, बस इतने ही फर्क आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, रुको बेटा ये बताओ। अच्छा यहाँ पर g इफेक्टिव कितना आएगा बेटे, g इफेक्टिव तो ही एफ नेट बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पर g इफेक्टिव m से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, g माइनस बोलो क्यू ई बाई एम। इस वाले में अगर हम g इफेक्टिव की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। अच्छा कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, क्यू ई बाई एम माइनस ऑफ g, और कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी t इक्वल टू वही 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव,
लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो इस वाले में t इक्वल टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2πL/g इफेक्टिव के नाम पर g माइनस QE/m लिख लो प्लीज़। 2π, हाँ बेटा क्या हुआ यहाँ पर QE/m माइनस जी, वो डिपेंड करता है कौन सा दिया। हाँ बेटा बोलो, फटाक से बोलो। स्टेटमेंट कहाँ था? वर्टिकली अपवर्ड्स लिख लिया था ना, लिख लिया था हेडिंग, है ना। इसमें नहीं, वो तो यही हो गया ना, ये डायग्राम बना के, ये डायग्राम बना के हाँ तो स्टेटमेंट लिख दिया अपन, mg ग्रेटर देन QE। अच्छा, इफ लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स, if direction of electric field is vertically upwards, if direction of electric field is vertically upwards, उस वाले बैच में टॉपिक थोड़ा सा आगे जो बढ़ाया था मैंने, कुछ ज़्यादा हाई हो गया था, कुछ ही ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया था, नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई पढ़ा दिया था। ये डायग्राम बना के केस 1 केस 2 कर दीजिएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये टी ज़्यादा है कि वो टी ज़्यादा है? ज़्यादा ये वाला टाइम पीरियड है, को टाइम पीरियड ज़्यादा है? एल दोनों में है, जी प्लस नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा है तो कम आएगी। ये क्वांटिटी क्या है? कम है, जी माइनस में है, ये क्या होगा? ज़्यादा आएगा। टाइम पीरियड का ज़्यादा आना मतलब क्या? घड़ी का स्लो होना कि फास्ट होना? टी कम हो गया, टाइम पीरियड क्या होता है? एक गया और आया एक राउंड, और कम हुआ मतलब क्या हुआ? घड़ी स्लो हो रही है। और बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई यार, है ना? देख लो, हो गया? बोला कि बैटरी ख़त्म हो गई क्या? फंस जाता है फिर। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा केस नंबर 3 है ना? नहीं सॉरी 4 आएगा। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखें। देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, if electric field is horizontal, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल अगर देखा है तो नीट के हमारे लिए 3 ही मेन है। एक केस और लिखवाऊंगा, वो तो सिर्फ नॉलेज के लिए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हो गया? अच्छा बेटा एक बात बताइएगा सोचकर, देखो याद है बेटा, याद करो 11 का एक चीज़ था कि फिलहाल तो इनको रिटायर कर दे अभी। एक कार हुआ करती थी, याद है? मैंने डिज़ाइन किया था एक कार, काफ़ी अच्छी कार थी, स्पेस है बेटा आराम से। ये इसमें एक पेंडुलम रखा हुआ है। कार जो है किसी पर्टिकुलर एक्सिस से आगे जा रही है, तो पीछे कौन काम कर रहा था? शैडो फोर्स। याद है? शैडो से क्या होता था पहले? ये ऐसे होकर यूँ जाएगा, तो ऐसे ऑसिलेट करवाया था। याद भी है कि हूँ बस करते चले जा रहा हो? हाँ देखो सेम यहाँ चीज़ वही बात होने वाली है। वो देखो, देखो ये ऐसे था, नीचे कौन काम कर रहा था? mg प्लस q था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया हमने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आए हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे। मुझे एक बात बताओ सोचकर कि भाई साहब ये mg तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन समस्या ये है कि इस
चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा, ऐसा, कितने का, F इक्वल टू क्यू ई का लगाएगा। क्या आपको लगता है रुकने वाला है? नहीं। तो पहले क्या होगा, खींच के ले जाएगा, कौन, क्यू ई खींच के ले जाएगा इसको। तो क्या होगा बताइए, ये रहा ऐसे, यहाँ पहुँचेगा पहले तो, ओके, खींच के ले गया, अब रुक गया। ये क्या कौन है बेटा, mg, ये कौन है बेटा, QE। नेट फोर्स कहाँ रहेगा हमेशा, स्ट्रिंग के बिल्कुल डायरेक्शन में, ऐसे। ये कौन है बेटा, इस पर F नेट लग रहा है, क्योंकि टेंशन के क्या है, बिल्कुल बोलो अपोजिट है। पिछली बार क्या था, mg t के अपोजिट, फिर mg प्लस QE t के अपोजिट, फिर QE माइनस mg t के अपोजिट, है ना। इधर आइए, तो ये बताइए F नेट कितना आएगा बेटा, इसमें बताओ बेटो, इसमें बताओ पहले F नेट कितना आएगा। भाई QE और mg 90 डिग्री पर है, तो F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो F1 के नाम पर QE, F2 के नाम पर mg, कॉस थीटा, थीटा के नाम पर 90 डिग्री, कॉस थीटा कितना हो गया, 0। तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ पर F नेट कितना आ गया बेटा, अंडर रूट F1 स्क्वायर मतलब mg मान लो का होल स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, QE का होल स्क्वायर। नहीं आया। अब G इफेक्टिव, तो हमने आपको एक ही चीज़ बताया बेटे, क्या सिखाया था बेटा को, F नेट बाई M सिखाया, बोलो हाँ है ना। तो लिख देंगे अपन, देखो अब अक्कल लगाएंगे थोड़ा यहाँ पर, है ना। तो mg का होल स्क्वायर, QE का होल स्क्वायर, आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं है, ये m है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अगर आपके पास 2 लिखा हो, 2 लिखा हो बेटा, अगर इसको ऐसे लिखे तो कोई बुराई है क्या, 2 का स्क्वायर, रूट में ज़्यादा स्क्वायर तो करना पड़ेगा। 3 लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं रूट लगा दूँ यहाँ पूरा ऐसे, ऐसे रूट लगा दूँ, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझको, m स्क्वायर, नहीं क्या। अब मैं अलग अलग करूँगा तो इसको डिवाइड यहाँ मारूँगा, डिवाइड यहाँ मारूँगा, तो m स्क्वायर कैंसल। तो क्या आएगा आपके हिसाब से, g स्क्वायर प्लस बोलो QE बाई m का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ये क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव आ गया। अब बताओ टाइम पीरियड t इक्वल टू, ये टाइम पीरियड है, L बाई क्या होता है बेटा, L बाई g इफेक्टिव, g इफेक्टिव ना डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा ये कौन है बेटा, ये इसे बोलते हैं वर्टिकल, बोलो हाँ है ना। वर्टिकल ये क्या है आपका, ये कौन सा है, मीन पोजीशन, ये कौन सा, मीन पोजीशन, ये कौन सा बेटा इसका, मीन पोजीशन। ये लाइन का कहलाती है कि मीन पोजीशन में है, बोलो हाँ है ना। अब ये पूछा जाए कि भाई जब ये मीन पोजीशन पे आया तो इसने वर्टिकल से कितना एंगल बनाया, वो पूछते हैं, मतलब जैसे थीटा पूछते हैं डायरेक्ट, है ना। अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ बेटो, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, बिल्कुल होगा, बोलो हाँ है ना। ये तो क्या ये वाला कहाँ गया, इधर गया, ये लाइन है, ये थीटा होगा, बोलो हाँ है ना। ये तो है, सही है, सही है, देखो ना, ये है ये और ये थीटा, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ इसका टी कर दो, इसका टी कर दो। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा कितना होगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस मतलब क्या, QE बाई mg। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वर्टिकल से कितना एंगल, QE बाई mg। आपने से थीटा पूछेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बोलो QE बाई mg टाइप का कुछ हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो क्या पूछा उन्होंने, टाइम पीरियड पूछा, ये निकाल लिया। अगर पूछा वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो वो पूछ लिया अपन ने, छाप दो फटाक से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करिए। अच्छा इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं कभी कभी वो लोग, ये देखिए वो कभी m की जगह डेंसिटी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपने जो बॉब दिया है उसका डेंसिटी दे दिया, रेडियस दे दिया, तो हम मास तो निकाल लेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके। वो बहुत रेयर केस में आएगा, जितने अभी तक नीट में जो दिए हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पर रखो, आंसर मार दो, खत्म करो। और उनको अगर इजी करना होगा ना बेटा तो कह देंगे, जानू क्या, कि जो mg है वो QE का 2 टाइम्स है, हाफ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन रख दिया करेंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा।
केस नंबर 2 वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, 3 मेन है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं 2 और लिखवा रहा हूँ, सिर्फ उसको नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ कि हाँ कभी का क्वेश्चन आ गया सामने किसी से, है ना भाई, कोई टेस्ट हो रहा है हमारा, टेस्ट में क्वेश्चन कहीं से दे दिया हमने उठाकर, ठीक है ना, तो हटना नहीं चाहिए, मगर याद रखना 3 ही हमारे पास क्या है, मेन है, ठीक है, तो 3 अपने पास मेन याद रहना चाहिए। अगली क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मतलब उसमें थोड़ी सी अपन डेप्थ में चालू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। जितनी भी मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन के टाइप्स हैं, ठीक है ना। डेरिवेशन अभी कितने करे हमने, मात्र एक डेरिवेशन किया है। देखा जाए तो एक एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, और एक जो रिंग होती है, रिंग के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना, ये 3 ही हमारे पास इसमें डेरिवेशन आएंगे, फिर गॉस में चले जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन हम लोग कुछ 2-3 डेरिवेशन और हैं जो हम करेंगे नहीं, मैं बता दूंगा कि देखो इसका ये फार्मूला आता है, उस पर कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन रिकॉर्ड उसका डेरिवेशन रिकॉर्ड कर रखा हुआ है, एक्सेल सब रिकॉर्ड है उसमें, जो बच्चों को पढ़ाया था जब, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से पूरा है, उसमें सब पूरा है, आपको पूरा वहाँ एंडिंग में चला गया है, गॉस में सब है उसमें, है ना। बोलो क्लियर है क्या? चलो, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चली गई थी ना, तो उसमें आपको नहीं करवा रहा एक्स्ट्रा, इधर हो गया क्या है पर। अब लिखिए केस कौन सा आएगा, 4, 5th एंड 6th, ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है, लिख लिया। देखो केस मतलब ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। देखो इस पर क्वेश्चन नीट में फिलहाल नहीं पूछे गए हैं, इधर आइए, इधर बेटा इधर सुन लो, पहले सुन लो। केस 5 समझने के पहले दिमाग में उठा लो, इधर आओ। अगर मान लो कि मैंने आपको बोला कि ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, कुछ ऐसा दे दिया, ऐसा मैं आपसे पूछूं और इनका बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा, ध्यान रखो बेटो, ये ऐसे किया, ये ऐसा आप जानते हैं, ये आप जानते हैं क्या होता है बताइए, F नेट होता है। याद करो कि F नेट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए आपके हिसाब से, ये होना चाहिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, एग्री, ठीक। ये कौन है, F नेट, और ये F नेट एंगल बना रहा है किससे, F1 से अल्फ़ा, तो आपको याद करो tan अल्फ़ा किससे एंगल बना रहा था, F1 से, यहाँ F1 लिखो, F1 से एंगल बनाया उसने, प्लस लिखो, यहाँ लिखो F2, यहाँ लिखो F2, tan है, ये tan है ना, ये क्या होगा बेटा साइन, और ये वाला कॉस, इस वाले के साथ साइन, इस वाले के साथ कॉस, पूरा एंगल थीटा है तो यहाँ थीटा लगा दो, थीटा लगा दो, खत्म करो, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखो इसी कंसेप्ट को अपन यहाँ यूज़ कर लेते हैं दोनों केस में, डायरेक्ट। देखो उन्होंने बोला कि भैया ये जो है एक प्लस क्यू है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसी है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक। मुझे एक बात बताओ, क्या इस समय mg ऐसे लग रहा होगा, बस समझो बात को, और वो हमेशा आपको ये वाला एंगल देंगे, कितने एंगल पे है ये, थीटा देंगे आपसे, वो ये थीटा दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर वो थीटा ऐसे दे रहे हैं तो क्या थीटा यही दिया है उन्होंने, ये, ठीक है, क्लियर है क्या, बोलो बेटा, ठीक। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या एक फोर्स लगाएगी अपनी डायरेक्शन में, Q इंटू ई अपनी ही डायरेक्शन में लगाएगी, ये mg लग ही रहा होगा, mg के नाम पर मान लो mg सपोज करो F1 है, ये तो Q क्या हो गया, मान लो F2 हो गया, सपोज कर सकते हैं। अपने क्या चाहिए, F1 और F2 के बीच का एंगल चाहिए, तो पक्का है कि अपने को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। मुझे बताओ थीटा जो है कहाँ से दिया है, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, थीटा। अपने को तो एंगल चाहिए क्योंकि एक प्रकार का अपना F1 है, एक प्रकार का अपना F2 है, ये कितना है थीटा, और ये कितना है 90, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या, तो अब पहले से पढ़ी बात, ठीक है। तो अब बताइए अगर मैं यहाँ से पूछूं कि ये बताओ F नेट क्या, मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ अभी, F नेट क्या होगा आपके हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर F1 स्क्वायर, चलो आपने बोला mg का होल स्क्वायर, आपने बोला F2 स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर QE का होल स्क्वायर। पहले बात समझिए फिर बात करते हैं, बताइए प्लस क्या हो जाएगा 2F1 F2, तो क्या बोलोगे 2F1 के नाम पर mg और F2 के नाम पर QE, फिर क्या आएगा cos थीटा, तो ये रहा cos थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो mg और QE के बीच का एंगल तो ये वाला है,
तो थीटा ना कर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को 90 प्लस थीटा। नहीं आया क्या? यस, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। बताइए तो एफ नेट क्या हो गया बताओ। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्लस ऑफ क्या हो गया बेटा, क्यू ई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बोलो 2mg और बोलो बेटा क्यू ई, और ये हो गया साइन थीटा। जी इफेक्टिव क्या सिखाया था बेटा हमेशा? जी इफेक्टिव हमेशा सिखाया था एफ नेट बाई एम कर दोगे जी इफेक्टिव आ जाएगा। नहीं आया। अब रुको, सब्र रखो थोड़ा सा। क्या आपको लगता है ये ऐसे रुकने वाला है क्या? नहीं, ये ऐसे नहीं रुके। सही डायग्राम तो इसका बगल में बना, देखो इधर देखो, सही डायग्राम देखो, ये बनेगा। देखो पहले ऐसे था, ये इसको खींच के ले जाएगा, ये इधर चला गया। टेंशन हमेशा कहाँ होता है? नेट फोर्स के अपोजिट। टेंशन हमेशा कहाँ होता है? नेट फोर्स के अपोजिट। मुझे एक बात बताइएगा, ये कौन लग रहा है बेटे? mg। ये कौन लग रहा है बेटा? QE। देखो पहले बोलो, क्लियर है? नहीं यार बच्चों को आ रहा? ये बताइए यहाँ से क्या करूँगा? देखो डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से इसके पैरेलल, यहाँ से इसके पैरेलल, बोलो हाँ है ना? यस, डायग्राम। ये रस्सी अगर यहाँ तक गई है तो ये कौन है आपका? टेंशन है। टेंशन के अपोजिट कौन आना चाहिए? थोड़ा छोटा कर दो इसको हल्का सा, ये ऐसे आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर टेंशन के अपोजिट कौन आएगा बेटा? एफ नेट आएगा, जो कि निकल के आ गया है। नहीं आया बच्चे को? ठीक। ये क्या है आपका? वर्टिकल है, और ये क्या है इसका? मीन पोजीशन। इसने कितना एंगल बनाया? अल्फा। सपोज करो तो अल्फा बताओ। अच्छा ये अल्फा है। ये लाइन, ये लाइन दिख रही है क्या बच्चों को? ये देखिए, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा होगा, स्वाभाविक सी बात है, ये भी क्या होगा? अल्फा। अपने से अल्फा पूछेगा कितना डायरेक्शन। अब बताओ अल्फा कहाँ से है? F1 से, जिसके साथ है वो यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे अल्फा किसके साथ आ रहा है? mg के साथ में आ रहा है, तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं आपका। अब बताओ तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? tan अल्फा किसके साथ? mg के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे mg। नहीं आ रहा है। प्लस क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? QE। दूसरा फोर्स तो QE है, यहाँ पर क्या है? QE। tan है मतलब यहाँ पर क्या आता है? साइन। यहाँ के साथ क्या आता है बताओ? कॉस। और होता क्या है? साइन के साथ क्या होता है? पूरा एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल। यहाँ पर किसके बीच का एंगल? mg और QE के बीच का एंगल। mg और QE के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा। तो ऊपर वाले के साथ क्या आ जाएगा यहाँ बताओ? 90 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 प्लस थीटा। नहीं आया। अब बताइए तो यहाँ पर क्या हुआ बताइए? tan अल्फा। साइन 90 प्लस थीटा क्या है? कॉस थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? बोलो QE। बोलो बेटा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर नीचे आ रहा है mg माइनस बोलो QE, दिख रहा है क्या? साइन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। नहीं आया? रुकिएगा, इससे पहले एक केस और लिख ही लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। बहुत ख़त्म हो गया, एंडिंग है, चिंता मत करिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए है। देखो अब बताओ उन्होंने क्या दिया? जरा ये प्लस क्यू दिया, बस ये देखो इस डायरेक्ट कर देंगे इसको mg। देखो यहाँ पर। अब बताओ इसमें ऐसे दिया है, ऐसे फील्ड दी हुई है। दूसरे में क्या करते हैं वो लोग? फील्ड ऐसे दे देते हैं, ऐसे। तो कैसे फील्ड हुआ हमारा? पहले केस में क्या इधर आया, दूसरे में ये, तीसरे में हॉरिजॉन्टल, ये मेन हो गया। अगले में किसी एंगल पे दे दिया ऐसे, और तीसरे में ये, लास्ट में ये वाला आ गया। इस तरह केस देते ही नहीं वो लोग। अब बताओ ये कितना हो गया? यस, एंगल कहाँ से दिया है? मान लो हॉरिजॉन्टल से ही दिया हुआ है, थीटा। अब बताओ कितने फोर्स हो गए? 2, mg और E जो लग, नहीं ये फोर्स थोड़ी है, फोर्स तो की हुई है ना ये तो फील्ड है। हाँ बोलो हाँ है ना? हमें क्या चाहिए? अब बताओ इस केस में आपके हिसाब से एफ नेट क्या होगा? ये F1 है, ये F2 है, के बीच का एंगल चाहिए ये वाला। ये मेरे हिसाब से पूरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ खाने खाया है, प्लस बोल रही हैं हाँ? अब बताइए ये क्या हो जाएगा बेटा? बोलो F1 स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? F2 स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बताइए? 2mg, बगल में लिख रहा हूँ QE साइन। अब कितना बगल में लिखोगे? यहाँ पे QE, और क्या है बताओ? साइन क्यों लिख रहा हूँ मैं? कौन को खुशी में? कॉस होता है ना। QE कॉस थीटा। थीटा मतलब कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। सही है ना? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब बताइए तो F नेट कितना आएगा? बोले भाई ये छोटा छोटा करते जाओ, बोलो क्या आ जाएगा? mg का होल स्क्वायर, छोड़कर यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा? QE होल स्क्वायर।
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है ना, प्लस नहीं हो जाता। ये कितना आ जाएगा बेटा 2mg QE और ये हो जाएगा साइन थीटा। बाकी बताओ एफ नेट निकल गया सॉरी एफ नेट आ गया। जी इफेक्टिव क्या होगा बेटा एफ नेट बाई एम, टी क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा ये बताइए ये कैसे आकर रुकेगा, ऐसे रुकेगा क्या, नहीं ये यूँ जाएगा यहाँ हाँ ठीक है, इधर देखो ये ऐसे हो गया ना बेटा, देखो ऐसे आप समझो, ऐसे जैसे ये है। अब देखो डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ ये कौन है mg और t के अपोजिट कौन आने वाला है बेटा, क्या आने वाला है f, बोलो हाँ है ना। और देखो डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। और यही कौन है आपका, बोलो कौन है QE है। ऐसे बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। ये अपना f नेट है, क्या सिखाया बताइए ऐसे। ये कौन है अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये भी कितना होगा अल्फ़ा। बाकी बताइए और पूरा एंगल कितना है 90 mg और q बीच एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ से tan अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ से है mg के साथ, तो mg क्या लिखा जाएगा बेटा ये, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा QE, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा QE, ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कॉस। mg और QE के बीच का एंगल कितना आ रहा है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस थीटा और यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा 90 माइनस, ये जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा अल्फ़ा। बात समझ में आ गई क्या। एक केस कौन सा है, वो कौन सा है, कैसे समझने के लिए लिख लेंगे इसको, ठीक है याद रहेगा, लिख लीजिए। आज की क्लास ख़त्म होती है, यहाँ पर लिख लेने भूल जाएंगे।